जब शादी के बाद दूल्हे को दुल्हन की असलियत का पता चला तो दूल्हा यानी रोहित नाम का लड़का चक्कर में आ गया। रोहित एक सीधा साधा लड़का था। वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो एक अच्छी लड़की हो, संस्कारवान हो, पारिवारिक भी हो। एक दिन उसे एक लड़की मिली। नेहा बहुत ही सुंदर लड़की थी। नेहा भी ऐसा लड़का चाहती थी जो उसका ख्याल रख सके। नेहा ने बहुत लड़के देखे पर लड़के नाम सुन के ही शादी से इनकार कर देते थे। फिर रोहित और नेहा दोनों ने एक दिन एक दूसरे को पार्क में देखा, मिले, एक दूसरे को दूसरे ने पसंद कर लिया और दोनों ने एक दिन शादी कर ली। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद रोहित को लगा कि उसने अपनी शादी करके संसार की सबसे अच्छी लड़की ढूंढ ली है, लेकिन सच उससे भी बड़ा था। रोहित की पत्नी नेहा, जो रोज साधारण सी दिखती थी, वो रोहित के सामने बड़ी सीधी साधी बन के रहती थी। रोहित और नेहा की शादी 4 महीने पहले हुई थी। शादी में नेहा ने सबके सामने साधारण, शांत और प्यारी सी लड़की के रूप में अपने आप को पेश किया। रोहित को लगा कि उसने अपने सपनों की रानी पाली है। नेहा ने अपने बारे में रोहित को बिल्कुल भी पता नहीं होने दिया। शादी के बाद रोज की जिंदगी बेहद सामान्य सी चल रही थी। नेहा घर पर खाना बनाती, कमरे की साफ सफाई करती और कभी-कभी हंसते हुए रोहित के साथ मौज मस्ती भी करती। जैसे रोहित कहता वैसे ही करती। नेहा बाहर कुछ दिखती, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग ही था, कुछ ऐसा जो रोहित समझ नहीं पा रहा था। एक दिन रोहित ने गलती से नेहा का फोन देख लिया। स्क्रीन पर संदेश आया हुआ था, टारगेट हैज मूव्ड, ऑपरेशन बिगिंस टुनाइट, यानी लक्ष्य आगे बढ़ गया है, ऑपरेशन आज रात से शुरू होगा। रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी हसीन, मासूम सी दिखने वाली पत्नी असल में इतनी खतरनाक हो सकती है। रोहित बहुत ज्यादा डर गया। रोहित ने सोचा, कहीं मेरी पत्नी कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। नेहा ने जैसे ही रोहित की आंखों में डर देखा, नेहा तुरंत समझ गई, इसने मेरे राज को जान लिया है। नेहा रोहित की ओर मुस्कुराई, डरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास और बढ़ गया। नेहा ने बताया, कुछ लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा ने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें भी इस खतरे से दूर रखना चाहती हूं, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं या। रोहित के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। फिर नेहा ने सोचा, मैं बता ही देती हूं, छुपाना सही नहीं है। मैंने इतने दिन छुपा लिया है, अब तो बताना सही है। फिर नेहा रोहित को अपने सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में ले गई। कमरे में हर जगह सर्विलेंस कैमरा, हिडन गैजेट्स, कंसील्ड वेपन्स और कंप्यूटर्स लगे थे। नेहा ने कहा, मैंने हमेशा तुम्हें अपने आप को एक साधारण पत्नी के रूप में दिखाया है, लेकिन अब मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूं। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? रोहित डर और रोमांच के मिश्रण में बस नेहा की आंखों में देखता रहा। रोहित ने कहा, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे झूठ क्यों बोली फिर? नेहा ने कहा, अगर मैं बता देती तो तुम शादी नहीं करते। मैं एक सीधे साधे लड़के से ही शादी करना चाहती थी, मैं बताना नहीं चाहती थी। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं, क्योंकि सीआईडी वालों की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। रोहित ने कहा, तुम इस नौकरी को छोड़ दो। नेहा ने कहा, मैं एक मिशन पर हूं, जब मिशन पूरा हो जाएगा मैं छोड़ दूंगी। फिर एक रात को रोहित ने देखा कि नेहा रात को अजीब जगहों पर जाती है। एक दिन उसने छुपकर उसका पीछा किया और देखा कि नेहा एक बड़े क्राइम सिंडिकेट के ठिकाने में घुस रही थी। नेहा ने क्राइम सिंडिकेट ठिकाने को अकेले ही तहस नहस कर दिया और उन सभी को पकड़वा दिया। रोहित को देखते ही समझ में आ गया कि अब उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तो सामान्य जिंदगी, दूसरी नेहा की सीआईडी वाली दुनिया, जिसमें हर कदम पर खतरा ही खतरा था। नेहा ने रोहित को बताया कि तुम्हारे परिवार पर भी खतरा मंडरा रहा है, उसे खुद को सीआईडी जैसी दुनिया में ढालना होगा। रोहित ने पहले डर से मना किया, लेकिन नेहा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो हम दोनों को कोई दुश्मन मार भी सकता है। रोहित ने हिम्मत जुटाई। उसने पहली बार अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गन पकड़ना और चलाना सीखा। नेहा अपनी नौकरी भी कर रही थी। दोनों के बीच रोमांस धीरे धीरे पनपने लगा। रोहित ने देखा कि नेहा सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि बेहद आकर्षक भी है। नेहा ने रोहित से कहा, तुम मुझसे डरो मत, क्योंकि अब तुम मेरे पार्टनर हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रोहित ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। रोहित ने गन चलाना सीखकर पहली बार खुद को नेहा की नजरों में खुद को एक्टिव पार्टनर साबित किया। रोहित ने नेहा से कहा, तुम्हारी दुनिया में आकर मैं अपनी साधारण जिंदगी भूल गया, लेकिन पर अब मुझे डर नहीं लग रहा है। नेहा मुस्कुराई। उसने रोहित को पास बुलाया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, बल्कि मेरी सीआईडी की दुनिया का भी हिस्सा हो। नेहा अपनी सीआईडी की नौकरी बड़े अच्छे से कर रही थी और अपने घर को भी अच्छे से चला रही थी।
फिर एक दिन नेहा ने सोचा, परिवार को खतरे में डालने से अच्छा है मैं इस नौकरी को ही छोड़ देती हूँ। नेहा ने सीआईडी की नौकरी छोड़ दी। रोहित बड़ा खुश हुआ। उसके बाद नेहा और रोहित फिर दोनों आराम से रहने लगे। तो दोस्तों, कभी भी कोई काम करो तो उसकी जांच परख करके ही करना चाहिए। नेहा इतनी समझदार लड़की निकली कि उसने अपने पति का कहना माना और खुशी खुशी अपनी नौकरी को छोड़ दिया, जिससे उसका परिवार खुश रह सके। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक अपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दें, और साथ ही साथ सागर के किस्से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।